Welcome to Krishna Commerce Tutorial. Our today's topic is Income and Expenditure Account, the theory part. चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनकम एंड expenditure account is a summary of income and expenditure। ये क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर का समरी है ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ऑर्गेनाइजेशन? वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि सेटअप किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी को सर्विस पेड करने के लिए। है ना? किसके लिए? सर्विस पेड करने के लिए। ठीक है, and it is prepared at the end of an accounting year। कब ये प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट सरप्लस एंड डेफिसिट pertaining to a particular year। सरप्लस और डेफिसिट को पता करने के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, है ना? ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो मनी नेचर का है, और वो सारा रिकॉर्ड होता है कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर वो ट्रांसफर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों। ठीक है, और ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर, ये जो दो वर्ड है, ये दोनों के डिफरेंस से हमको सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है। इन जनरल लैंग्वेज हम बता सकते हैं कि सरप्लस अगर हो तब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पैसा ज़्यादा है। और अगर डेफिसिट है तब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है इनकम के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद देखिए, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर इन विच आइटम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट के नेचर का है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट हमको क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस को, डेबिट साइड जो है वो सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किए जाएंगे, और क्रेडिट साइड में सारा इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा। और कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे? वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो कि रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, मैं आपको इसके पहले वाले क्लास में बता चुकी हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तब इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, रिलेटिंग टू द करेंट ईयर ओनली आर रिकॉर्डेड। वो सारे ट्रांजेक्शन जिसका की रिलेशन करेंट ईयर से है, वही सिर्फ रिकॉर्ड होगा करेंट ईयर से। प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड है तो उसका एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए, it is prepared following the accrual basis of accounting। इसको कौन से बेसिस पर किया जाता है? कैश बेसिस के ट्रांजेक्शन्स तो इसमें रिकॉर्ड होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो ड्यू ट्रांजेक्शन्स है, और अगर उसका रिलेशन करेंट ईयर से है ना? ड्यू ट्रांजेक्शन्स है और उसका रिलेशन करेंट ईयर से है, तो उसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन करंट ईयर का नेचर का होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा है, इट इज जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? ये किस तरह का है? जस्ट हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, उसी उसी रूल्स को फॉलो करता है। बस जो वर्ड्स है ना बच्चों, उसके आइटम्स है, वर्ड्स है, ये हमारा डिफर कर जाता है किससे? पीएल अकाउंट्स के आइटम से। ठीक है, in this account incomes are shown in the credit side। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। एंड एक्सपेंसेस आर shown in the debit side।
ओके, वेरी इजी। अब देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम कैश आइटम को छोड़ करके नॉन कैश आइटम सच एज इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन विच आर ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था, कैश आइटम जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश आइटम्स होते हैं और जो करंट ईयर से रिलेटेड है उनको तो रिकॉर्ड किया जाता ही है, साथ ही साथ नॉन कैश आइटम्स जो कि उस ईयर से रिलेट करते हैं, दूसरे प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर से नहीं, उसी ईयर से करंट ईयर से रिलेट करते हैं, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब आप जानना चाहेंगे नॉन कैश आइटम क्या है भाई ऑर्गेनाइजेशन पे, तो नॉन कैश आइटम देख लीजिए, जैसे इनकम एक्रूड है ना, जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है लेकिन हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ईयर ख़त्म हो गया लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो उसका हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग दिखाएंगे, शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लॉस और गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर उसी साल करंट ईयर में अगर कोई एसेट सेल किया, फिक्स्ड एसेट को सेल किया है और सेल करने के बाद उसमें से या तो फिर गेन हुआ है और या तो फिर लॉस हुआ है, अगर दोनों में से कुछ हुआ है तब लॉस को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और गेन को क्रेडिट साइड में। डेप्रिसिएशन को भी हम नॉन कैश आइटम है लेकिन इसको हम इनकम एंड ये अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टू इनेबल द मेंबर टू नो the working of organization and to know whether its income is sufficient to meet the एक्सपेंसेस। हम इसको क्यों, ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्यों बनाते हैं, उनको तो प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो क्यों बना रहे हैं, तो इसका कारण ये है बच्चों कि वो क्या होता है, अगर वो जानना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जानना चाहता है कि हम जो भी अर्निंग कर रहे हैं, हमारा जो इनकम है वो क्या सफिशिएंट है हमारे खर्चों को मीट करने के लिए, मतलब हमारे खर्चों को पेड करने के लिए, क्या हमारा जो इनकम है वो क्या सफिशिएंट है ना। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हम लोग किसके मदद से बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मदद से हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने का, और किससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा दिया हुआ रहता है, उसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन्स दिए हुए रहते हैं, उसी के मदद से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर वन स्टेप देख लीजिए बच्चों, क्या है, नंबर वन स्टेप है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो शुरुआत होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से होता है और एंड होता है क्लोज, ओपनिंग बैलेंस और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के साथ, ठीक है। शुरू होता है ओपनिंग बैलेंस से, एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से। तो ये जो दो आइटम है क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस, इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये दो आइटम को हम कभी नहीं दिखाएंगे, शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये नंबर वन हो गया। नंबर टू देख लीजिए बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी एक्सक्लूडेड। वो सारे आइटम्स जो कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है उसको हम कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने से हमारा कैश गया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल ये है, एक्सपेंडिचर है। हाँ, इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेस पैसा खर्च किए हैं परचेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, तब हम क्या करेंगे, उसको कभी नहीं शो करेंगे। कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, खर्चा किए, पैसा गया है हमारे हाथ से बिजनेस से, तो उस फिक्स्ड एसेट को भी शो नहीं करेंगे। इस तरह से कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इसके बाद आपका आ रहा है देखिए, ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट
pertaining to current year should be taken to credit side of income and expenditure account. Only revenue receipt, सिर्फ revenue receipt को ही क्या करेंगे, should be taken to the credit side of income and expenditure account. जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे. अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तब उसको कहाँ डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है तो क्रेडिट साइड में डालेंगे. ठीक है. ड्यू ड्यू एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ड्यू एडजस्टमेंट जो है मतलब जो हमारा एक्रूड एक्रूड है, एक्रूड नेचर का है, ड्यू नेचर का है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वो करंट ईयर का है तब उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, दिखाएंगे. ठीक है. इनकम accrued for the current year and for the amount relating to the previous year or years. ठीक है. ड्यू एडजस्टमेंट शुड बी मेड, हम लोग जैसे सब्सक्रिप्शन में करते थे प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का क्या करते थे, एडजस्टमेंट करते थे, दिखाते थे, शो करते थे एडजस्टमेंट, तो उसको शो करना है और उसको करंट ईयर में क्या करना है, करंट ईयर से उसको लेस कर देना है ना. इसके बाद फिर सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू करंट ईयर ओनली मस्ट बी टेकन टू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जिस तरह से हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में समझा उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या करेंगे, करंट ईयर का ही दिखाएंगे जिसको कि डेबिट साइड में दिखाएंगे. ठीक है. इसके बाद एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर for the prepaid expenses of previous year and current year. ठीक है. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये दोनों का भी एडजस्टमेंट को हम शो करेंगे कहाँ, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के एडजस्टमेंट को शो करेंगे. ठीक है. कम टू नेक्स्ट नेक्स्ट पेज. हाँ देखिए, एनी इनकम एनी income or expenses relating to specific fund must be taken to income and expenditure account. क्या करेंगे, एनी इनकम और एक्सपेंसेस जो कि स्पेसिफिक फंड से रिलेट करता है. स्पेसिफिक फंड हमेशा कैपिटल नेचर का होता है, इसीलिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको कभी भी नॉट टू बी टेकन कभी हम लोग शो नहीं करेंगे. ठीक है. इसके बाद देखिए, नॉन कैश आइटम सच एज बैड डेट, डेप्रिसिएशन, लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट etc which are not recorded in receipt and payment account must be recorded in income and expenditure account. ये सारे जो है नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम हमको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी नहीं रिकॉर्ड होता है ना. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी नहीं रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे. ठीक है. इसके बाद हमारा आइटम आ जा रहा है, the balance figure of income and expenditure account is either surplus or deficit and will be transferred to capital fund in the balance sheet. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो भी हमारा डेफिसिट और सरप्लस और डेफिसिट जो भी हमारा निकलेगा उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, बैलेंस शीट में. जैसे पीएल अकाउंट से हमारा जब भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था उसको हम लोग कहाँ डालते थे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे. इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, इसका भी सरप्लस और डेफिसिट को, ये सरप्लस और ये डेफिसिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में. इफ द टोटल क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड द डिफरेंस इज रेफर टू सरप्लस. मतलब अगर हमारा एक्सेस एक्सपेंडिचर क्या हो गया,
एक्सपेंडिचर, इनकम इज मोर, इनकम ज़्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से, है ना, इनकम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से, तब उसको वो क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। एंड इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इनकम से ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर इनकम से अगर ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिएट, मतलब अगर खर्चा है, खर्चा ज़्यादा हो गया अर्निंग से, है ना, तब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिएट, और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब आ जा रहा है हमारा, देख लीजिए बच्चों, ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले यहाँ पर नेम ऑफ क्लब एंड इंस्टीट्यूशन को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए डेबिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट साइड में हमारा एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड में हमारा इनकम है, ठीक है। और ऊपर में लिखना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, यहाँ पर ईयर लिखना है, जो भी ईयर के करंट ईयर के लास्ट में होता है, तब 31 दिसंबर, 31 मार्च 2022, 21, 20, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तब लेट्स मूव टू, अब हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ब्रीफ वे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये है एक्सपेंडिचर, इस साइड में हम लोग सारा एक्सपेंडिचर को डालेंगे, और क्रेडिट साइड में सारा इनकम को, देखिए टू सैलरी है, टू चैरिटीज़ है ना, टू रेंट है, अगर हमने रेंट पेड किया है उसको भी डालेंगे, टू डोनेशन पेड है, ये डोनेशन जो होता है ना बच्चों, दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक और जनरल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम हमेशा जनरल डोनेशन को ही डालेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन मतलब अगर किसी नाम के साथ डोनेशन दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड या इस तरह का कुछ डोनेशन, उसके ऊपर डोनेशन है, तब उसको हम कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे, जनरल डोनेशन को डालेंगे, ठीक है। टू स्टेशनरी हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर किसी एसेट को हम करंट ईयर में सेल किए हैं, उसमें से लॉस हुआ है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, डेप्रिसिएशन को भी एक्सपेंडिचर में डालेंगे। यहाँ देख लीजिए बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को हम इनकम में डालेंगे विथ एडजस्टमेंट, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस होगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जो भी है, उसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे बाई सब्सक्रिप्शन से, करके द नेट अमाउंट हम डालेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। जो हमने क्वेश्चंस में आपको समझाया हुआ था, सब्सक्रिप्शन को किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपको हमने समझाया हुआ है, अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए डोनेशन रिसीव्ड, अगर कोई डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम इनकम साइड में डालेंगे। एडमिशन फ़ी रिसीव्ड, एडमिशन फ़ी रिसीव्ड जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इनकम में डालेंगे। ग्रांट रिसीव्ड, ये ग्रांट है, सब्सक्रिप्शन, ये सब का थ्योरी पार्ट भी हमने कराया है, इसको क्या कहते हैं डिस्क्राइब, अभी तो पॉसिबल नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो बना के रखा डाला हुआ है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जिस तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डाले थे, उस तरह से अगर करंट ईयर में कोई एसेट सोल्ड होता है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को भी इसमें डालेंगे। अब लास्ट में ये जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस और टोटल क्या है, टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम, ये जो टोटल इनकम अगर टोटल इनकम अगर हमारा ज़्यादा है तब क्या होगा, सरप्लस होगा, है ना। और अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है ना, ये टोटल एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है तब क्या होगा, हमारा डेफिसिएट होगा, ठीक है। तो यही हमारा रूल है यहाँ का, देख लीजिए अच्छे से। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डिफिसिएट हम कहलाएगा, और अगर हमारा इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस कहलाएगा।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर चिल्ड्रन। एंड अगर आपको कोई भी क्वारीज है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, हम मदद करने के लिए ही ये चैनल खोले हैं। इफ़ यू need any more help, then please comment me. I am always ready for you all. Bye dear children, bye.